तो हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इफ एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड देन फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द लीनियर कॉम्बिनेशंस a1x प्लस b1y एंड a2x प्लस b2y। तो प्रूव में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट u इक्वल्स टू हमारे पास है a1x प्लस b1y एंड v हमारे पास दूसरा वेरिएट है दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर a2x प्लस b2y हमें मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम शॉर्ट में एस टी लिख सकते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स x एंड y बी mx कोमा सिग्मा x एंड my कोमा सिग्मा y। ठीक है, mx x का मीन है एंड सिग्मा x का स्टैंडर्ड डेविएशन है, my y का मीन है, सिग्मा y का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं u का जो मीन होगा दैट इज a म्यू, दैट इज इक्वल्स टू हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ a1x प्लस b1y दैट इज इक्वल्स टू a1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू a1 mx प्लस b1 my। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ u। ओके, अभी v का जो मीन होगा एम भी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ v दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a2x प्लस b2y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें a2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू a2 mx प्लस b2 my। ठीक है, तो एम भी का भी हमें वैल्यू मिल चुका है। तो अभी हमें मीन के बाद वेरिएंस चाहिए, सिग्मा यूज कर दैट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एम यू इसका होल स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a1x प्लस b1y माइनस a1 mx माइनस b1 my इसका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ई प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पर a1 अगर हम कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा x माइनस एम एक्स प्लस b1 अगर हम कॉमन ले ले तो हमें y माइनस एम वाई मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका होल स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ से अगर हम a1 स्क्वायर बाहर निकालते तो अंदर x माइनस एम एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b1 स्क्वायर अंदर y माइनस एम वाई इसका स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर हमें 2a1 b1 प्रोडक्ट x माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम वाई मिलेगा। ओके, y माइनस एम वाई, सो दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं a1 स्क्वायर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एम वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 2a1 b1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स प्रोडक्ट y माइनस एम वाई। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दैट इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर, अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स का स्क्वायर, इसको हम सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का जो वेरिएंस होगा उसका वैल्यू हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस b1 स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर होल्ड करेगा प्लस 2a1 b1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स प्रोडक्ट y माइनस एम वाई, इसका वैल्यू होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ठीक है, सो अभी दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हम a1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते हैं, सिंस हमें बोला गया है x एंड y आर अनकोरिलेटेड, दोनों अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड। तो यहाँ पर कोवेरिएंस x एंड y का जो कोवेरिएंस होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रहा है वेरिएंस ऑफ u का सिग्मा यू स्क्वायर का
दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं a1 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अभी सिमिलरली यहाँ पर y के लिए उसका जो वेरिएंस हमें मिलेगा, सॉरी v के लिए जो वेरिएंस मिलेगा सिग्मा v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ v इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी u एंड v के कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमें दोनों का कोवेरिएंस पहले चाहिए। सो कोवेरिएंस ऑफ u एंड v दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस एम यू प्रोडक्ट v माइनस एम वी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ a1x प्लस b1y माइनस a1mx माइनस b1my मिल जाएगा। प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v माइनस एम वी दैट इज a2x प्लस b2y माइनस a2mx माइनस b2my। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पर अगर हम a1 कॉमन ले ले तो हमें x माइनस एम एक्स मिलेगा प्लस b1 अगर कॉमन ले ले तो हमें y माइनस एम वाई मिलेगा। ओके, अभी सेकेंड पार्ट से अगर हम a2 कॉमन ले ले तो हमें x माइनस एम एक्स मिलेगा प्लस अगर b2 कॉमन ले ले तो यहाँ से हमें y माइनस एम वाई मिल जाएगा। ओके, सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a1 a2 x माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस b1 b2 y माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस a1 b1 प्लस a2 b1 प्रोडक्ट x माइनस एम एक्स प्रोडक्ट y माइनस एम वाई। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a1 a2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस b1 b2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस a1 b1 प्लस a2 b1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स y माइनस एम वाई। अभी दैट इज इक्वल्स टू अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ पर a1 a2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर x का वेरिएंस प्लस b1 b2 इंटू हमें सिग्मा वाई स्क्वायर मिल जाएगा, y का वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर a1 b1 प्लस a2 b1 इंटू हमें को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। ओके, सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a1 a2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 b2 सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू a मिल जाएगा। ओके, तो कोवेरिएंस ऑफ u एंड v इज इक्वल्स टू a1 a2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 b2 सिग्मा वाई स्क्वायर सिंस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें u एंड v का कोरिलेशन कोफिशिएंट चाहिए, तो रो ऑफ u एंड v दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा कोवेरिएंस ऑफ u एंड v डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर a1 a2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 b2 सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर रूट ओवर a1 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस सिग्मा प्रोडक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर a2 स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ रो ऑफ यू वी। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ax प्लस by एंड cx प्लस dy ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर अनकोरिलेटेड इफ ac सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ad प्लस bc इंटू रो सिग्मा एक्स सिग्मा y प्लस bd सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्रूव में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास u एंड v तो वेरिएबल्स है जो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन से x प्लस by एंड v इज इक्वल्स टू cx plus dy। okay, now let the mean and standard deviation of the random variables x and y be mx sigma x and my sigma y। तो यहाँ से
हमें यू का जो मीन मिलेगा एम यू दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल्स टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें ए एम एक्स प्लस बी एम वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर यू का जो मीन होगा दैट इज इक्वल्स टू ए एम एक्स प्लस बी एम वाई। अब सिमिलरली भी का हमें जो मीन मिलेगा एम भी दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ भी दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस डी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सी एम एक्स प्लस डी एम वाई। ओके, तो अभी u एंड v का हमें कोवेरिएंट्स मिल जाएगा। कोवेरिएंट्स ऑफ u एंड v इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस एम यू प्रोडक्ट v माइनस एम भी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एम एक्स माइनस बी एम वाई प्रोडक्ट यहाँ पर v का जो वैल्यू था दैट इज सी एक्स प्लस डी वाई माइनस एम भी का वैल्यू सी एम एक्स माइनस डी एम वाई। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर यहाँ से हम a कॉमन ले ले तो हमें x माइनस एम एक्स मिलेगा, प्लस अगर b कॉमन ले ले तो हमें यहाँ पर y माइनस एम वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट से इस पार्ट से अगर c कॉमन ले ले पहले तो हमें c कॉमन लेने पर मिलेगा इफ वी टेक c एज कॉमन देन x माइनस एम एक्स, इफ वी टेक d एज कॉमन तो हमें y माइनस एम वाई मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सी इंटू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस बी डी इंटू वाई माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए डी प्लस बी सी प्रोडक्ट हमें एक्स माइनस एम एक्स प्रोडक्ट वाई माइनस एम वाई मिल जाएगा। ओके, तो अभी इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस बी डी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम वाई। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू ए सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर हमें मिलेगा प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू कोवेरिएंट्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है u एंड v आर अनकोरिलेटेड, u एंड v दोनों अनकोरिलेटेड है। ओके, अनकोरिलेटेड, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोवेरिएंट्स ऑफ u एंड v इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज यहाँ पर अगर ए सी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी डी सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी कोवेरिएंट्स ऑफ एक्स वाई इसका वैल्यू अगर 0 होता है तभी हम बोल सकते हैं u एंड v दोनों अनकोरिलेटेड होगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए सी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी डी सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिंस रो इज इक्वल्स टू कोवेरिएंट्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दैट इज सिग्मा एक्स प्रोडक्ट सिग्मा वाई होता है। तो यहाँ पर हम कोवेरिएंट्स ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं रो इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पर हमने कोवेरिएंट्स ऑफ एक्स वाई को लिख लिया है रो इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा ए सी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस बी डी सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। और हमें यही प्रूव करना था, सो हेंस द रिजल्ट दैट इज प्रूव्ड।